नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली विधानसभा में आज कैग रिपोर्ट पर होगी चर्चा। अमानतुल्लाह के अलावा सस्पेंड हैं सभी आप विधायक। कैबिनेट से मिली वक्फ बिल को मंजूरी। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में ला सकती है सरकार। 150 करोड़ की जमीन कब्जाने के आरोप पर सैम पित्रोदा की सफाई। भारत में मेरे पास ना जमीन, ना पैसा और ना स्टॉक। हजारीबाग हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, शिवरात्रि पर यह सब निंदनीय। पश्चिम बंगाल सरकार की सफाई, कहा विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल, ईद पर लीव डबल। महाकुंभ की सफलता से गदगद हुए यूपी के सीएम योगी, बोले 66.21 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रयागराज जंक्शन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से की मुलाकात। असम में भूकंप के झटके, मोरीगांव में रिक्टर पैमाने पर 5.0 की तीव्रता का भूकंप किया गया दर्ज। सूरत के कपड़ा मार्केट में भीषण आग, 800 दुकानें बंद, पुलिस ने पूरा इलाका कराया खाली। दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी। भारतीय टॉपर छात्रों पर ट्रंप की निगाहें, कहा नौकरियों पर रखे कंपनियां, नागरिकता की समस्या भी अब होगी खत्म। यूएन में भारत ने लताड़ा, पाकिस्तान फेल देश, अंतर्राष्ट्रीय दान पर टिका, किसी को उपदेश न दे। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से पहले ट्रंप की दो टूक, नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ दे यूक्रेन। यूएन मानवाधिकार परिषद में रूसी भाषण के दौरान कई देशों ने किया वॉकआउट, ब्रिटेन बोला यूक्रेन के प्रति हमारा समर्थन अटल। मैक्सिको कनाडा पर टैरिफ अब 2 अप्रैल से होगा लागू, पहली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान। एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अधिक कर्ज दे सकेंगे बैंक, आरबीआई से मिली बड़ी राहत। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी, रोजगार की नहीं होगी शर्त, सबको मिलेगा फायदा। क्रेडिट कार्ड खर्च में उछाल, जनवरी 2025 में 1.84 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, यूपीआई का दबदबा बरकरार। पेटीएम की सरकार के साथ हुई डील, शेयरों में दिखेगी हलचल। भारत में आ गया व्हाट्सएप का नया फीचर, वॉइस मैसेज को टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ सकेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से चुनाव आयोग की निष्पक्षता गंभीर सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, उस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगा रहा है और अब विपक्ष की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया जाए कि वो जल्द से जल्द 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची जारी करे। सुरजेवाला ने बताया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं को जोड़ने और हटाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पहले ही जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि पिछले साल मई और अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 48 लाख मतदाता जोड़े गए थे। सुरजेवाला ने कहा कि आयोग की प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने 29 दिसंबर को मतदान सूची डेटा के गहन विश्लेषण के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उस पर काम नहीं हुआ। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर सुरजेवाला की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये कहने में 2 महीने लग गए कि अब हम जवाब देंगे। 2 महीने में उन्होंने कहा कि हम जवाब देने में और वक्त लेंगे। अगर उनकी समझ में यथाशीघ्र का मतलब यही है तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा जैसा हो सकता है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 2009 की सूची निकालना, इससे जुड़ी जानकारियां निकालना इतना आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने का वक्त मांगा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और। उन्होंने कहा कि जब सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिक चुनौती है।
बीते मंगलवार महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल पुणे के स्वारगेट बस डिपो में खड़ी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के अंदर एक महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सुरक्षा गार्ड के केबिन में तोड़फोड़ की। इसके इतर नेशनल वुमेन कमीशन यानी NCW ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और महाराष्ट्र पुलिस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अगर आपको पूरी घटना के बारे में बताएं तो महिला के अनुसार वो मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे स्वारगेट बस स्टैंड के एक प्लेटफॉर्म पर पैठड़ जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पास खड़े आरोपी ने उसे दीदी कहकर अपने पास बुलाया और उससे जानकारी ली कि वो कहां जा रही है। इसके बाद ये कहकर गुमराह किया कि उसकी बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। संदिग्ध ने उसे डिपो में खड़ी राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस में चढ़ने को कहा। महिला उसकी बातों में आ गई और उसके साथ वहां तक चली गई जहां एक बस सुनसान जगह पर खड़ी थी। ऐसे में दूर से बस में अंधेरा देख जब महिला ने सवाल किया तो आरोपी ने कहा कि बस में यात्री सो रहे हैं, इसलिए लाइट बंद है। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को बस के अंदर बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी बस के अंदर घुस गया। इसके बाद उसने महिला के साथ रेप किया और मौके से फरार हो गया। वहीं इस पूरी घटना के बाद शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित लापरवाही के खिलाफ विरोध जताते हुए स्वारगेट बस स्टैंड पर सुरक्षा गार्ड केबिन में तोड़फोड़ की। कई कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कार्यालय के अंदर खिड़की के शीशे और फर्नीचर तोड़ दिए, जबकि महिला कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके साथ ही पुलिस ने अब आरोपी की पहचान कर ली है और आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास बताया गया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके लिए पुलिस ने अब 13 टीमों का गठन भी किया है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। एक्चुअली इसमें टीम्स 13 टीम्स अभी लगाया है। इसमें उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका एक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड रेलवे स्टेशन यहाँ पर भी टीम भेजी गई है और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसमें उनकी फैमिली से किसी को हिरासत में लिया गया? उसके भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस मौके पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार विपक्ष में सत्तारूढ़ एनडीए को जमकर घेर लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा पर भी कई बड़े सवाल उठाए हैं। वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। क्या कर रही है पुलिस? 15-15, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड वहां रहते हैं। 4 बसेस में कानून से लेकर तो अत्याचार के पूरे साहित्य मिलते हैं और इस तरह महिलाओं के साथ में वहां पे बलात्कार होता है, बच्चों के साथ में बलात्कार होता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार ये सब घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है और वहां पे उसके विभाग की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस के ऊपर दोष तो जरूर है क्योंकि पुलिस अंदर डिपो के अंदर की घटना है। मुझे ये लगता है कि देखो कोई भी गुनहगार के ऊपर आरोपी या ये गुनाह करता है उसके ऊपर पुलिस का धाक होना चाहिए। पुलिस का धाक खत्म हो चुका है। हमने ये कहा था कि स्त्री शक्ति जो अपने शक्ति कायदा जो है, शक्ति कायदा की इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए और वो कड़क होना चाहिए। वो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि सत्ताधारियों का महिलाओं के ऊपर अत्याचार को उसका परमिशन हुए जैसे ऐसी बात हो रही है। उसकी सहमति है क्या कि ऐसे कायदा क्यों नहीं लागू कर रहे? और जो आज तक घटनाएं घटी है वो उसमें सबसे ज्यादा सत्ताधारियों के लोग सामने आ रहे हैं। चाहे अनेक घटना हो, हम लोग असेंबली में इस विषय को रखेंगे। सवाल यही आता है अभी कि इस विषय को लेकर पुनः के सरकार ये क्या कार्रवाई होती है। आरोपी अभी तक मिलता नहीं है तो मुझे डर लगता है कि कोई सत्ताधारियों के नजदीक का आदमी हो, इसलिए इसको पकड़ा नहीं जा रहा है। साथ ही शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने भी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे से जो स्वारगेट से जो खबर आ रही है कि एक महिला जो 26 वर्षीय हैं उनके साथ दुराचार किया गया है, उनको अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, वो भी खुलेआम बस डिपो के पास। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय का भी विभाग है। हम देवेंद्र जी से निवेदन करेंगे कि आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक ऐसा संदेश दिया जाए कि किसी की हिम्मत ना हो मां बहनों की तरफ आंख उठाकर देखने की।
महाराष्ट्र में आए दिनों हत्याएं, लूटपाट, और पुणे तो सांस्कृतिक नगरी कहलाती है। पुणे में ही सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, पुणे में ही सबसे ज्यादा गुंडे मवाली घूम रहे हैं, ड्रग्स के तस्कर वहां पकड़े जा रहे हैं, दुराचारी पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह गोलीबार हो रही है। तो पुणे की जो खूबसूरती है, पुणे की जो विरासत है, वो वापस हमें लौटाना होगा। ये जो महायुति की महाभ्रष्ट सरकार है, कहीं न कहीं असफल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने में। कोई कार से किसी को रोक के मार दे रहा है, कोई रेप करके किसी को मार दे रहा है, कोई हत्या कर दे रहा है। यह सब महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं होता था। ये जब से महायुति की सरकार पिछले 2-3 वर्षों में है, इसने पूरे महाराष्ट्र को अपराधीकरण कर दिया है, जिससे हम सबको निजात पाने की तत्काल आवश्यकता है। और देवेंद्र जी, आप गृह मंत्री के नाते आप तत्काल प्रभाव से आरोपियों को धरपकड़ करवाइए और उनको जेलों में ठूसकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने ही 30 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा को वापस ले लिया। जानकारी मिल रही है कि इस मामले में एक लिस्ट भी जारी की गई और इस लिस्ट में शामिल कुछ नेताओं का कहना है कि ये रूटीन है और केंद्र ही सुरक्षा के बारे में फैसला लेता है। उन्होंने इसमें राजनीति होने से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसी लिस्ट हर 3 महीने में जारी होती है। जिन 32 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है वो सभी पश्चिम बंगाल से आते हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है इस लिस्ट में उन नेताओं का भी नाम शामिल है जो बीते साल लोकसभा चुनाव हार गए। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की, सुखदेव पंडा और पूर्व IPS अधिकारी देवाशीष धार का नाम भी शामिल है। और इनके साथ अभिजीत दास, डायमंड हार्बर से पूर्व विधायक दीपक हल्दर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रही प्रिया साहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे धनंजय घोष का नाम भी शामिल है। दास का कहना है, मैं हरिद्वार में हूं और मुझे इस संबंध में कुछ पता नहीं, मुझे अब तक कोई संदेश भी नहीं मिला। ये रूटीन प्रक्रिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय हर 3 महीने में ऐसी लिस्ट जारी करता है। उनका एक प्रोटोकॉल है, फिर वो सुरक्षा देते हैं। पिछले 6.5 सालों से मैंने ऐसा कई बार देखा है। कुछ दिन पहले 20 नामों वाली ऐसी लिस्ट जारी हुई, वहीं कई लोगों को फिर से सुरक्षा दी गई। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा, ये रूटीन है, केंद्र तय करता है कि किसे सुरक्षा की जरूरत है और कब है, और इसी तरह से ये दी जाती है। गृह मंत्रालय को कभी लगा होगा कि नेताओं की सुरक्षा की जरूरत है, इसमें राजनीति खोजने जैसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब जानकारी यही मिल रही है कि जिन 32 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है वो पश्चिम बंगाल से आते हैं और गृह मंत्रालय ने अब उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया है। इस्लाम धर्म में रमज़ान का महीना बेहद ख़ास माना जाता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। रमज़ान के मुबारक महीने में मुसलमान 29 या 30 दिन रोज़े रखते हैं और महीने के आखिरी दिन धूमधाम से ईद उल फितर मनाते हैं। रमज़ान का महीना गुनाहों से माफ़ी का महीना कहा जाता है, जिसमें हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ बताया गया है। हर बार की तरह इस बार भी रमज़ान की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई है। आखिर रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा या फिर 2 मार्च से? चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर रमज़ान का पहला रोज़ा कब रखा जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों ख़ास है रमज़ान का ये पाक महीना। रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। रोज़ा सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक होता है और इस दौरान सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार तक कुछ भी नहीं खाया जाता। मगरिब की अजान होने से पहले यानी सूरज ढलने के बाद रोज़ा को खोला जाता है, जिसे इफ्तारी कहा जाता है। रमज़ान में 5 वक्त की नमाज के अलावा एक और तरह की ख़ास नमाज अदा की जाती है, जिसे तरावीह की नमाज कहते हैं। तरावीह की नमाज पढ़ना किसी भी मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। रमज़ान के महीने में ज़कात देना भी ज़रूरी होता है। भारत में रमज़ान का महीना कब से शुरू होगा, ये सऊदी अरब यानी कि मक्का में चांद के दिखने पर निर्भर होता है। सऊदी अरब में चांद दिखने के अगले दिन भारत में पहला रोज़ा रखा जाता है, तो वहीं ऐसा माना जा रहा है इस साल चांद का दीदार 28 फरवरी को होगा, जिसके बाद 1 मार्च से माह रमज़ान यानी कि रमज़ान का महीने का आगाज़ हो जाएगा। अगर भारत में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद दिखाई देता है तो 1 मार्च का पहला रोज़ा रखा जाएगा, और दूसरी ओर अगर 1 मार्च को चांद नज़र आता है तो पहला रोज़ा 2 मार्च को रखा जाएगा। दोस्तों
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।